जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सत्र 2022 और 23 के लिए नामांकन के लिए जो लक्ष्य हमें दिया गया है उसको पूरा करने में कितनी समस्याएं हैं, अध्यापक हो रहे हलकान। यूपी के शिक्षकों को इस समय नामांकन का लक्ष्य मिला है, जिसकी वजह से अब तक कितने शिक्षकों की सैलरी रुक चुकी है, कितने शिक्षक साहब से डांट खा चुके हैं, कितने लोगों की सैलरी की लिस्ट जारी होने वाली है। नामांकन का लक्ष्य पूरा ना कर पाने से हो रहे हैं परेशान। परंतु क्या क्या है परेशानी, शिक्षक ये बता रहे हैं। कुछ शिक्षक ये बता रहे हैं कि साहब हमारे गांव छोटे से हैं, इसमें इतने बच्चे ही नहीं तो कहाँ से हो नामांकन। एक शिक्षक ने तो ये बोला कि हमने आशा और आंगनबाड़ी से पता किया है कि इस ग्राम सभा में कितने बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, तो जो जवाब था वो चौंकाने वाला था। जो डेटा आशा ने बताया उस डेटा से दोगुना शिक्षकों का लक्ष्य है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता सही ढंग से देखकर मानक के अनुसार नहीं दी गई है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का नाम लिखवाने से अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। कुछ गाँव के लोग काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिसकी वजह से वे लोग अपने बच्चों का नामांकन परिषदीय स्कूलों में नहीं कराते, जिसकी वजह से वहाँ के शिक्षक भी हलकान हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है कि साहब हमारे स्कूल हाईवे के किनारे हैं, अभिभावक दुर्घटना के डर से उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते हैं। कुछ शिक्षक बताते हैं कि साहब हमारे ग्राम सभा में जातिवाद ज़्यादा होता है, एक जाति के लोग अपने बच्चों को दूसरे जाति के क्षेत्र वाले स्कूलों में नहीं भेजते हैं, उन्हें लड़ाई झगड़े का डर रहता है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि साहब हमारे स्कूल के कुछ ही दूरी पर कंपोजिट व इंग्लिश स्कूल है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के अभिभावक बच्चों को उस स्कूल में भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में नामांकन घट गया है। इस शिक्षक ने उदाहरण देकर कुछ इस तरह समझाया कि सर मान लें कि हमारे ग्राम सभा में इस वर्ष 40 बच्चों ने जन्म लिया, 5 साल बाद उनका नामांकन होगा। उस 40 बच्चों में से जो लोग संपन्न होंगे वो प्राइवेट में भेजेंगे। जैसे 15 बच्चे प्राइवेट में गए, बचे 25 बच्चे। उसमें से जो अभिभावक बम्बई दिल्ली में काम करते हैं वो बच्चे को लेकर वहाँ चले जाएंगे। मान लें 5 बच्चे बाहर चले गए अपने परिवार के साथ और वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। अब बचे 20 बच्चे, उसमें से कुछ नानी के यहाँ तो कुछ बुआ के यहाँ चले जाते हैं। इस अवस्था में यदि सरकार उस ग्राम सभा के सरकारी स्कूल को 60 बच्चे का नामांकन का लक्ष्य दे दें तो क्या पूरा हो पाएगा? अब सब चाहे सैलरी रोके या इंक्रीमेंट रोके या निलंबित कर दें, वहाँ का शिक्षक नामांकन नहीं बढ़ा पाएगा। यहाँ बच्चे के नामांकन की बात हो रही है, यदि कायाकल्प की बात होती तो शिक्षक अपनी सैलरी से व चंदा मांगकर लक्ष्य पूरा कर देता। ऊपर से इस समय लोग परिवार नियोजन अपना रहे हैं। एक शिक्षक का कहना है कि हमारे यहाँ का स्कूल एकल है, जब पर्याप्त अध्यापक ही नहीं होंगे तो लोग अपने बच्चों को उस स्कूल में क्यों भेजेंगे। अधिकतर स्कूलों में तो 2 या 3 शिक्षक हैं, जबकि हर कक्षा के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। ऐसी दशा में जो समझदार अभिभावक होते हैं वो कम शिक्षकों वाले स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते हैं। ऐसे में वहाँ का नामांकन घटेगा ही। एक शिक्षक का कहना है कि हमारे स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं। एक शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उन्हें विभाग के द्वारा दिए गए कामों की फीडिंग और कागज़ तैयार करना है। उस अवस्था में वह बच्चों को उक्त अवधि में नहीं पढ़ा पाते, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। ऐसे में वो बच्चा अपने घर जाकर पढ़ाई के बारे में बताएगा तो क्या अभिभावक उस बच्चे को उस स्कूल में भेजेंगे? अब इन दशाओं को देखा जाए तो शिक्षक इस समय वास्तव में हलकान हो रहे हैं। शिक्षक कहाँ से नामांकन बढ़ाएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तरह तरह की समस्याएं हैं उनके सामने, और कुछ समस्याएं तो इसमें दी गई हैं और कुछ और भी समस्याएं हैं जो इसमें नहीं बताई गई हैं। और फिर भी नामांकन तो हमें बढ़ाना है, कोशिश अपनी जारी रखनी है। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।